बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टम डेट फॉर्मेट के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें। कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं और अक्सर डेट एंटर करते हुए एक्सेल सेल के अंदर कभी किसी तरह से डेट फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा होता है, कभी किसी तरह से डेट फॉर्मेट आता है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, और किन किन तरह से और किस किन क्राइटेरिया से हम डेट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, या फिर जैसे हम डिफ़ॉल्ट डेट इंटर करते हैं, कभी मंथ या डेट या फिर ईयर, या फिर कभी डेट फिर मंथ या फिर ईयर, इस तरह फॉर्मेट आ रहा होता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम डेट फॉर्मेट की बात करें, जैसे हम अगर टुडे फंक्शन लगाते हैं करंट डेट के लिए, तो ये पहले मंथ और फिर डेट और फिर ईयर देता है। लेकिन अभी अगर इस सेल में आप देखें तो मैंने पहले डेट और फिर मंथ और फिर ईयर लिखा हुआ है और इसको मैंने ड्रैग किया हुआ है। तो ये किस तरह से हो सकता है? और फिर इसी तरह अलग अलग तरीके होते हैं, MM DD YY DD DD MM DD, ये सब किस तरह से ये डेट फॉर्मेट अप्लाई होते हैं। और इसके अलावा इनको समझना भी ज़रूरी है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि ये जो भी कन्फ्यूजन है, जिस तरह की जो भी एक्सेल यूज़र है, जो एक्सेल यूज़ भी करते हैं, तो उनको भी शायद जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ उसके बारे में पता ना हो। तो इसमें सीखने को मिलने वाला है। और फिर इसी को हम कॉन्केटिनेट करेंगे टैक्स फंक्शन के साथ भी, कि डेट के साथ हम कोई टैक्स लिखा हुआ प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं, यानी फार्मूले से और फंक्शन से दोनों तरह से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट हमने सेट किया हुआ है, अगर आप डायरेक्ट इसको इंटर करते हैं, जैसे हमने कहा 1, ठीक है जी, और जो है क्या कहते हैं, यानी फर्स्ट हमने दे दी डेट, कोई भी डेट दे दी, और फिर हमने मंथ दे दिया, और फिर हमने ईयर दे दिया। तो अगर हम चेक करें, अब ये कहने को तो डेट होनी चाहिए जैसे इस तरह ये लिखी हुई है, लेकिन ये अगर हम चेक करें यहाँ सेल में लिखने के बाद, तो ये गलत है और ये हमारी सही है। तो ये मैंने क्योंकि डेट फॉर्मेट चेंज किया है तो ये इस लिहाज से सही है। और ये अगर हम बात करें, क्योंकि जो भी हम इंटर करते हैं सेल में डेट वगैरह या नंबर जब ड्रैग करते हैं तो हमें सही पता चलता है कि ये सही काम हो रहा है। यानी जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो जो एंड का नंबर होता है टैक्स के साथ वो अपडेट होता है। जैसे हम A1 लिखते हैं और A1 के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो 2 3 4 होता है। तो ये उसी तरह से टैक्स फंक्शन में काम कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा? अगर हम इस पर क्लिक करें और नंबर सेक्शन में जो भी फॉर्मेट अगर होता है तो यहाँ लिखा हुआ आता है कि डेट है, ये परसेंट है, ये टाइम है, ठीक है जी, और ये अकाउंटिंग है। तो वो अभी यहाँ नहीं आ रहा। ये नॉर्मल किसी सेल पे क्लिक करें जर्नल ही होते हैं। एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट जब शीट ओपन करते हैं खाली ब्लैंक सेल हमारे जर्नल होते हैं। तो अभी इस सेल पे भी क्लिक कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है, जर्नल है। अगर ये डेट होती तो यहाँ ये कहता डेट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कस्टम मैंने किया तो देखिए कस्टम लिखा हुआ आ रहा है। और अगर हम डायरेक्ट कोई टुडे वगैरह का ऑप्शन यूज़ करते हैं, डेट हायर डेट लिखा हुआ, इसका फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन होगी। जैसे 10 प्लस हो गए, और जो अभी हमने यहाँ पे अगर हम गलत तरीके से डेट इंटर करते हैं, कंट्रोल दैट में कर रहा हूँ, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। ये फ़र्क होता है इस चीज़ का। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। काम हम कर लेते हैं, हम समझ रहे होते हैं लिखा हुआ सही आ रहा है बिल्कुल, लेकिन वो होता गलत है। तो ये चीज़ सही किस तरह से होती है, कैसे क्या करेंगे? अब जैसे हमने इस तरह का लिखना है डेट फॉर्मेट के, हम चाह रहे हैं पहले डेट आ जाए, जैसे क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बताया एक्सेल में पहले मंथ और फिर डेट और फिर ईयर फॉर्मेट होता है जो सपोर्ट होती है सेल में, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह चाह रहे हैं डेट मंथ और ईयर, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल ये लिख लें। आप किसी भी सेल के अंदर कोई डेट आपने लिख ली, जैसे अब मिसाल के तौर पर ये मैंने कर लिया मंथ, और फिर ये मैंने कर लिया स्लैश, और यहाँ पर मैंने कर लिया डेट, और फिर ये मैंने कर लिया ईयर, ठीक है जी। अब इसको चेंज करने के लिए इस फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर सेक्शन के अंदर जनरल ऑप्शन होते हैं, इधर कंट्रोल 1 भी कर सकते हैं शॉर्टकट की। नंबर फॉर्मेट में कस्टम में आ जाएंगे, और यहाँ देखें अगर आप, तो ये डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, कह रहा है M, यानी ये फर्स्ट मंथ, और फिर टाइप में कह रहा है D24, और फिर YYY। अब YYY अगर मैं यहाँ पे 2 दफ़ा कर दूँ तो ये सिर्फ 2 1 दिखाएगा, स्टार्ट के जो है वो हटा देगा 2 दफ़ा Y करने से। इसको समझते हैं पहले, फिर इसके मैं सारे एग्जाम्पल आपको बताऊँगा। अब देखें 2 1 आ गया, लेकिन मुझे क्या करना है, पहले डेट और फिर मंथ और फिर ईयर चाहिए। कंट्रोल 1 कर लेते हैं, दोबारा उसी कस्टम सेटिंग में आ जाएंगे। अब मंथ आपको बाद में चाहिए, तो यहाँ से आप इसको कर दें D, इसको कर दें M, और इसको Y अगर फुल में 2021 लिखा हुआ चाहिए तो 4 दफ़ा Y, और अगर शॉर्ट में ही चाहिए तो फिर 2 दफ़ा Y। ये मर्ज़ी होती है, ठीक है जी, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं।
अब बाज़ दफ़ा पूरा ईयर शो नहीं हो रहा होता तो हमें पता ही नहीं होता किस तरह से ईयर शो होगा, तो इस तरह से चेंज होता है ये फुल शो करने के लिए। अब देखें यहाँ पर डी एक दफ़ा लिखा है, एम एक दफ़ा लिखा है, वाई 4 दफ़ा। तो ये 1 टाइम लिखने से क्या होता है, अभी हम इसको ओके करके देखते हैं। एंटर में कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ इस तरह से आ जाएगा। आप देखें पहले डेट और फिर ईयर और फिर पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर, यानी ये जो तरीके से मैंने लिखा हुआ है वो इसी तरीके से यहाँ सेल में लिखी हुई आ गई डेट। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे हम नंबर सेक्शन में जाएं तो यहाँ शॉर्ट डेट क्लिक करेंगे तो ये उसी तरह आ गई जैसे पहले थी, लेकिन हमने कस्टम किस तरह किया कि पहले डेट और मंथ आ रहे तो वो हम सेटिंग से जाके चेंज करके कर रहे हैं। अब 1 टाइम डील से फॉर्मेट आता है 1 2 3, और अगर हम 2 दफ़ा डी करते हैं तो 0 1 0 2, और इसी तरह मंथ का अगर एक दफ़ा हम लिखेंगे तो 1 आएगा। जैसे अभी सिर्फ 9 आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 0 9 आए, तो यहाँ पर हम 2 दफ़ा एम कर देंगे। डबल क्लिक अगर हैशेस आ रहे होते हैं डेट एंटर करने में तो स्पेस की वजह से आता है। इसको कॉलम विथ को डबल क्लिक ऑटो फिट करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो है डैश बने हुए आए, तो डैश बनाने के लिए यहाँ पर जहाँ स्लैश है यहाँ माइनस स्लैश क्लियर करके माइनस कर दें, ठीक है जी। अब अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये देखें डेट भी ड्रैग होगी। डबल क्लिक 24 25 डेट अपडेट चाहिए ना, तो इस तरह से हम अपडेट कर लेते हैं इसको। एक तो ये हो गया, ठीक है जी, कस्टम फॉर्मेट। और इसी तरह पहले मंथ पहले डेट फिर ईयर, ये सारे फॉर्मेट्स मैंने समझाने के लिए आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर। इस तरह से आप डेट फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और मज़ीद एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। अब इन्हीं को अगर आप स्लैश के साथ चाह रहे हैं तो इस तरह भी लिखी हुई देख सकते हैं, जैसे स्लैश है, और यहाँ पर अगर माइनस के साइन डैश के साथ चाह रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं। और इसी को अगर हम और मज़ीद फॉर्मेट्स की बात करते हैं, इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा। और स्लैश की जगह जहाँ माइनस यूज़ करा था वहाँ स्लैश आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मैं 1 9 2021 और ये वाला फॉर्मेट देना है। फॉर्मेट पे एंटर क्लिक सेल पे और इस पे आके क्लिक, तो ये जो इस वाला फॉर्मेट को हमने यूज़ करा है वही आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले 9 और फिर 0 1, ठीक है जी, वही आ गया सेम ड्रैग। लेकिन मुझे अब चाहिए यहाँ पर इस तरह का डेट फॉर्मेट। अब 4 दफ़ा डी का मतलब ये होता है कि डेज जो है अल्फ़ाबेट में है, जैसे मंडे तो फुल मंडे लिखा हुआ है, और 2 दफ़ा डी यानी मंडे के साथ उसका डेट नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसको चेंज कर सकते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर अब इस तरह से हमें चाहिए तो यही हम फॉर्मेट इसको यूज़ करेंगे। इधर आ जाते हैं, यहाँ पहले क्या है 4 टाइम डी और फिर यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, फिर नंबर के लिए 2 दफ़ा डी और फिर उसके बाद माइनस से सेपरेशन के लिए स्लैश यूज़ नहीं किया, सिर्फ स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ स्पेस ही दे देते हैं। और 4 दफ़ा आ रहा है एम और फिर कॉमा यूज़ किया गया है। कॉमा के बाद यहाँ पर आ रहा है वाई, तो यहाँ 3 दफ़ा वाई लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम इस तरह देख लेते हैं, इसको ओके करते हैं, ये देखें, ठीक है जी। तो ये वाला जो फॉर्मेट इस तरह डी 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 एम 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 वाई वाई था वो हमने लिखा हुआ देख लिया। 4 दफ़ा यानी डी लिखने का मतलब टेक्स्ट में आ जाएगा। 2 दफ़ा डी 0 1 0 2 बताया था मैंने। और मंथ जो है फुल लिखा हुआ चाहिए, 4 दफ़ा एम कर दें तो उस मंथ जो होगा उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ आ जाएगा। और 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वाई करेंगे तो ईयर फुल लिखा हुआ आ जाएगा। सेम यही काम अगर हम चाह रहे हैं यहाँ करना तो इस तरह से यही फॉर्मेट अब एम एम डी डी वाई वाई डेट फॉर्मेट, और ये डेट फॉर्मेट ही है ताकि आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ जिस तरह से आपको नीड होगी उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपकी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है जी। आप ये सोचेंगे कि हम लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने फर्स्ट बताया था 24 डेट नहीं थी, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है जी। इसी को कॉपी पेस्ट किया। अब ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करके देखते हैं तो इसके लिए वही कस्टम सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। कस्टम सेटिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ एम 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 डी 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 वाई वाई वाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एम 3 टाइम है, फिर स्पेस है और फिर डी है, फिर स्पेस है और फिर वाई है। ये मैं एंड से हटा देता हूँ और ओके कर लेते हैं, ठीक है जी। सेम यही चीज़ें मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, ओके। तो ये इस तरह से भी डेट लिखी हुई आ जाएगी। और यहाँ अगर आप चेक करें सब डेट फॉर्मेट ही है। उसके बाद अगर इस तरह से आपको लिखी हुई चाहिए डेट,
कॉपी, कोई भी डेट आप कॉपी पेस्ट कर लें और इसको मैं कर रहा हूँ ड्रैग। और अब ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करके देखते हैं, Ctrl+1, और इसके लिए मैं ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट यही आ रहा है, सिर्फ एक M का इजाफा करना है और आखिरी के 2 Y हटाने हैं। ठीक है जी, सेम हो गया, ओके करते हैं तो इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी डेट आपकी। इसी तरह अगर सिर्फ डेट चाहिए आपको, Ctrl+C, Ctrl+V, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ डे लिखा हुआ आ जाए, फुल डेट शो नहीं हो। ये भी हम यूज़ करते हैं अक्सर जब डेट अटेंडेंस या टाइम शीट वगैरह मेंटेन करते हैं तो उसमें स्पेस काफ़ी आ रही होती है फुल डेट के चक्कर में। तो हम चाहते हैं कि ईयर और मंथ शो नहीं हो तो हम किसी एक सिंगल सेल में भी लिखा हुआ प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ हम चाहते हैं कि वहाँ डेट लिखी हुई है तो वहाँ पर सिर्फ हम फिर ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं। वो होती फुल डेट है, लेकिन हमने क्या किया वो होता है फिर उसको, इसको पहले मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और फिर इसको Ctrl+1 कस्टम, और सिर्फ यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 दफ़ा D, ओके। तो ये होती डेट है, लेकिन हमने क्या किया वो होता है मंथ और ईयर हाइड कर देते हैं इस तरह से। देखें अगर फार्मूला बार में चेक करो तो फुल डेट ही फॉर्मेट आ रहा है ये, लेकिन लिखा हुआ सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पास सिर्फ हमारे पास डेज ड्रैग हुए हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ को भी समझना होता है और इसको समझने के लिए आप क्लिक करके सेल पे या फार्मूला बार में जाके देख सकते हैं। सेम इसी तरह जैसे आपका ये होगा उसी तरह से आपका मंथ आ जाएगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+V पेस्ट, और इसको डबल क्लिक ड्रैग, Ctrl+D, Ctrl+1 और 4 दफ़ा M कर लेते हैं। ओके, और अब देखें यहाँ पे सितंबर फ्राइडे। इसी तरह सेपरेशन सिर्फ ईयर चाहिए तो आप 4 दफ़ा या 3 दफ़ा Y लिख सकते हैं। तो ये वो सभी फॉर्मेट थे डेट फॉर्मेट को जो एडवांस लेवल के मैंने आपको समझाएं, और अपने हिसाब से आप इनको यूज़ में ले सकते हैं जिस तरह के आपको ज़रूरत होगी। डेट फॉर्मेट में आपकी कन्फ्यूजन जो है वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। और इसी को अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ यूज़ करना, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। नेक्स्ट शीट पे एक एग्जाम्पल को समझते हैं, Ctrl+V पेस्ट, डबल क्लिक, हैश। अक्सर डेट फॉर्मेट जब आप ड्रैग करते हैं या इंटर करते हैं तो हैश आ रहे होते हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है जी, अब टेक्स्ट के साथ अगर हमें कोई लिखा हुआ चाहिए मैसेज, इन्हीं फॉर्मेट्स को अगर हम यूज़ करेंगे, तो मैंने नंबर फॉर्मेट से आपको बता दिए ना सारे फॉर्मेट, लेकिन हमारे पास एक फंक्शन होता है टेक्स्ट, और डेट को हम टेक्स्ट फंक्शन के अंदर से जो उसका फॉर्मेट चाहते हैं उस तरह से भी लिखा हुआ सेल में प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल मैं आप बताने जा रहा हूँ, ये देख लें। अब आप ये कुछ फॉर्मेट मैंने टाइप करके रख लिए हैं यहाँ पे, और रिजल्ट चाहिए हमें इस डेट के साथ इस तरह से लिखा हुआ टेक्स्ट के साथ प्रिंट करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वल, और यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। मैं चारों इस तरह से लिखा हुआ है द डेट इज, और ये जो डी एम और वाई का फॉर्मेट है इस तरह से, द इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे द डेट इज, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और इसको हम लगाएंगे टेक्स्ट फंक्शन के साथ। डेट सेल क्लिक करेंगे और बाकी डेट सेल फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला ही टाइप हो रहा है। टेक्स्ट फंक्शन के साथ सेल डेट वाला क्लिक, और फिर यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में सेम ये जो फॉर्मेट्स आ रहे हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। दो तरह से हो सकता है इन्वर्टेड कॉमा में, या तो ये आप लिख लें फार्मूला बार में देख लें इस तरह से, स्पेस एम फिर स्पेस वाई, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर हो गया। अब इसके बाद स्पेस चाहिए, या इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, द डेट इज वेडनेसडे सितंबर 2021। तो ये भी हो सकता है, या फिर मैंने टाइप करके रखा हुआ है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्लिक कर दें बस कॉमा के बाद टेक्स्ट फॉर्मेट, तो इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। इसी को डबल क्लिक, ऑटो फिट और ड्रैग कर लेते हैं। ये वही फॉर्मेट है जो टेक्स्ट फंक्शन में मैं बता रहा हूँ अभी आपको, जो हमने नंबर कस्टम फॉर्मेट में यूज़ किए थे। ड्रैग कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। और अगर जहाँ डेट का ऑप्शन नहीं है वहाँ यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा द मंथ, और यहाँ पर आ जाएगा ईयर। ठीक है जी,
ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से फार्मूले के साथ भी आप टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखी हुई डेट लाने के लिए। उसका फॉर्मेट डेट का चेंज करके इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। और इस तरह से सारे एग्जाम्पल मैंने जो एडवांस लेवल की थी वो समझा दी। और उम्मीद करता हूँ कि जो कन्फ्यूजन कस्टम डेट नंबर फॉर्मेट के हवाले से थी कि किस तरह कभी डेट लिखी हुई आ रही होती है, कभी किस तरह डेट लिखी हुई आ रही होती है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया उस तरह से। अगर फिर भी कोई सवाल है तो इस कमेंट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो भरपूर आपके लाइक्स आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। चैनल को देखते रहें और शाह इस्लाम यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।